हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की जारी हो चुकी है। तो लगभग कुछ एक बच्चों के जो अपना स्कोर कोई 80 बता रहा था, 78 है, मेरे 76 हैं, तो लगभग उनको पता लग गया कि उनका वास्तविक स्कोर क्या है। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम रूम में जब एग्ज़ाम देते हैं, एक तो किसी भी हम जैसे किसी भी पेपर को एक तो आउटसाइड ऑफ एग्ज़ाम से जब बाहर देखते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा आसान लगता है कि ये आसान था, मैं 80 तो आराम से ले लेता। और एक जब हम एग्ज़ाम रूम में बैठ करके अपने आप को कंसंट्रेट करके जब एग्ज़ाम करते हैं, तब वास्तविकता पता लगता है कि भाई वास्तव में कितने क्वेश्चन हमारे कंफ्यूज हुए, हम कितने कंफ्यूजन पैदा हुआ, कितने क्वेश्चन आते आते क्वेश्चन हमारे गलत हुए। कई तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ब्लैकन करते हैं तो ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। वो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो खाली छूट जाता है, ठीक है। तो जब एक आध क्वेश्चन खाली छूट गए तो 2 नंबर की मार हो गई। एक तो वो क्वेश्चन खाली रह गया, प्लस में एक एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त अंक है वो भी कट जाता है। तो ऐसी माइनर मिस्टेक बहुत सी होती है। एग्जाम, चूंकि एग्जाम जिसका नाम कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो क्लिष्ट स्तर का होता है, वो बड़ा आसान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक पेज में 6 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन आसान आ गए, फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, फिर एक आसान आ गया, फिर एक थोड़ा सा कठिन आ गया। तो जब थोड़ा सा हम जो बहुत अच्छे स्तर की जो तैयारी नहीं करता है, तो वो बच्चा सोचता है ना बड़ा आसान पेपर में, तो जब वो एग्जाम रूम से निकलता है तो फ़ोन करेगा मेरे 80 नंबर है, मेरे 75 है, 75 से नीचे नहीं है। फिर वो धीरे धीरे बस में आएगा, फिर आपस में जो साथी है आपस में कंसल्ट करते हैं, तो वहाँ उसके 2-4 क्वेश्चन और गलत होते हैं। फिर घर आता है, घर आके फिर एक एक क्वेश्चन मिलाता है, फिर भी वो कहीं गूगल से सर्च मार के कहीं और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे वो तय करता है कि भाई मेरे ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बाकी गूगल में भी बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो लास्ट में जब आंसर की जारी होती है तब वास्तविकता उसके सामने आती है कि भाई वास्तव में तू तो 10 नंबर पीछे गया। जब पेपर देने के बाद बाहर आया तो तेरे 80 थे और अब तेरे 70 हैं। फिर धीरे धीरे एक आध क्वेश्चन मेरे 69 हो गए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। ये तो कभी से चली आ रही है भाई। लगातार एग्जाम जो देगा तो गलतियाँ भी होंगी, बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम भी होता है। कई बार हम एग्ज़ाम में जो पेपर होता है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, कई बार हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, कई बार हम कन्फ्यूजन होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लगभग अब मैं बात करूं कि आंसर की के बाद में मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्तर पर बच्चों के जो नंबर हैं वो 5 से 7 नंबर कम हुए हैं। जैसा उसने सोचा था, उसकी आशा की प्रतिकूल, यदि 70 सोचा था वो लगभग 65, 66, 67 तक। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करें, एक तो बात करें हम हरियाणा पुलिस की, ठीक है। हरियाणा पुलिस की बात करें, उसके बाद जितने भी टेक्निकल ग्रुप हैं, जितने भी टेक्निकल ग्रुप में कौन कौन से आ गए, MPSW हो गया, फायर वाली भर्ती हो गई, LM वाली भर्ती हो गई, तो इस तरह की भर्तियां होंगी। टेक्निकल जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के बाद में फिर ड्राइवर हो गया, इस तरह की भर्ती भी आती है। फिर उसके बाद हम लें तो क्लर्क हो गया, क्लर्क के बाद में हम बात करें ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, पटवारी हो गया, और भाई साहब इसके बाद में हो गया हमारा ग्राम सचिव हो गया। तो ये भर्तियां भी हैं, ठीक है। तो अब चूंकि कितनी वैकेंसी आएंगी 2025 में, तो ये तो ऑथेंटिक तो कोई चीज़ है नहीं। बाकी 5 साल के अंदर 2 लाख करने का कमिटमेंट हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने भी किया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने भी किया है कि भाई आपके लगभग 2 लाख जो भर्तियां हैं वो 5 साल के अंदर होंगी। तो एवरेज निकाले तो 40,000, 30,000, 25,000, 35,000। तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है भाई कितनी किसकी वैकेंसी आएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि देखो पेपर आंसर की के बाद में वास्तव में ही नंबर घटे हैं बच्चों के। जितने जितने बच्चे मेरे संपर्क में हैं, मैंने देखा है, तो उनके नंबर जो पहले बता रहे थे और नेट पे सर्च मार के जिन्होंने नंबर बताए थे, उससे मैंने देखा है कि लगभग बच्चे के 5-7 नंबर कम हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई मेन एग्जाम की कंडीशन 10 गुना की कंडीशन है। तो 10 गुना, तो चूंकि कट ऑफ तो जो निर्धारित होती है वो टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है भाई। एक तो 6,000 वैकेंसी है तो 60,000 बच्चे बुलाएं,
और कहीं जैसे ग्राम सचिव में पिछली बार की तरह 500 वैकेंसी हैं, 400 हैं, 200 हैं, तो उस हिसाब से वो बच्चे कम बुलाए जाएंगे। तो कम बुलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो एक तो मैं आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताऊं कि हरियाणा पुलिस और टेक्निकल जितनी भी भर्तियां हैं लगभग ये सारे क्वालिफाई हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो टेक्निकल के जो ITI के बच्चे हैं या जिन्होंने MPHW का डिप्लोमा किया है या फायर का, तो उनके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और चूंकि पेपर बहुत आसान नहीं है, पेपर आसान इसलिए लगता है कि 2018 से लगातार बच्चे हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। हरियाणा जीके लगभग बच्चों की तैयार है, ठीक है। और भी अच्छे स्तर के भी बच्चे हैं जिनका मैथ रीजनिंग भी अच्छा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपोजिट है एक दूसरे से। लेकिन पेपर जब कहीं न कहीं तैयारी अच्छी होती है तो किसी भी सब्जेक्ट की हम तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चे लगभग बहुत गंभीर होकर, बड़े संजीदा होकर के, और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो क्वालिफाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस को वो अधिसूचना जो जारी हुई थी, उस अधिसूचना के तहत हरियाणा पुलिस के अगर 10 गुना बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है तो वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 5600 वैकेंसी तो वो हो गई। पहले जो ओल्ड सीटी पे निकाली गई थी, अब शायद 6100-6200 वैकेंसी और प्रस्तावित है। तो लगभग 12,000 वैकेंसी है, तो 10 गुना 1,20,000 बच्चे हो गए। तो 1,20,000 ये तो है नहीं कि भाई 1,20,000 बच्चे सारे फिजिकल क्लियर करेंगे। तो जाहिर सी बात है 10 की बजाय 15 गुना बुलाएंगे, 20 गुना बुलाएंगे। तो हरियाणा पुलिस लगभग सभी बच्चे यहाँ PST PMT के लिए उनको नॉमिनेट किया जाएगा। टेक्निकल वाले भी लगभग जो CET पास है उन सबको ही, वो लगभग मेरे ख्याल से पिछली बार जो एक टेक्निकल की भर्ती हुई थी 12,700 की, शायद पिछली फरवरी में हुई थी जो, ठीक है, उस पर अब भी 20 ग्रुप जिसको बोलते हो, उसमें अब भी केस कास चला हुआ था। तो ये जो है इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं। लेकिन चूंकि अब तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ है तो कैंडिडेट जो बढ़े हैं इसमें, तो बढ़े हैं, फिर भी आसान नहीं है कि भाई 50 नंबर लेने या 40 नंबर लेने आसान नहीं होते हैं। फिर भी हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर भी जा सकती है, पर मैं तो यहाँ इसको कहूँगा कि क्वालिफाई है। यहाँ जो कंडक्टर ड्राइवर है, जब जर्नल के 50 हैं, ठीक है, और उसके 40 है, तो मैं ये कहूँगा कि लगभग जर्नल में 55 वाला और बाकी कैटेगरी में 45 वाला आराम से 10 गुना में कंडक्टर और ड्राइवर में आएगा, ठीक है। आप खुद देखेंगे इस बात को। क्लर्क है, ये भी बहुत ज़्यादा स्तर पे नहीं है। क्लर्क की हो गई, या मैं कहूँ कि पटवारी हो गई, ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, तो इस तरह की ये जो भर्तियाँ हैं ये एक बड़े स्तर पर आती है। जैसे 6,000 क्लर्क की आ गई तो 60,000 बच्चे, तो 60,000 बच्चों में लगभग, अच्छा फिर ऐसा भी है कि जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो ज़्यादातर जैसे ग्राम सचिव, हालांकि एग्जाम तो सभी देते हैं, अब वो पता नहीं ग्रुप वाइज होगा या पोस्ट वाइज होगा, ये तो अभी निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको लगा सकते हैं कि जर्नल वाला, जिसके जर्नल में क्लर्क में 60 लगभग 65 मैं बात करूँ, ठीक है, 65 जिसके जर्नल में बनते हैं, तो वो क्लर्क हो गया, ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, पटवारी हो गया, तो ये जर्नल वाला आराम से 10 गुना में आएगा। और यदि मैं कैटेगरी की बात करूं, जैसे OBC की हो गई, ठीक है, OBC हो गया, तो ये लगभग जिसके 60 नंबर बनते हैं। बाकी SC ST या फिर EWS या फिर PWD, इस तरह की जो कैटेगरियां हैं उनमें और भी 55 तक ही हो जाएगा आराम से। बाकी एक ये जो भर्ती है ग्राम सचिव हो गई, जैसे पटवारी तो लैंड पटवारी है और एक ये कैनल पटवारी है, ग्राम सचिव हो गई, एक ये मंडी सुपरवाइजर, तो इस तरह की थोड़ी सी और अच्छी पोस्ट है, यहाँ वैकेंसीज कम होती हैं। तो इसमें मैं बात करूँ तो जर्नल में जिसके 70+ नंबर बनते हैं तो वो आराम से ग्राम सचिव में अपने आप को ये मान सकता है कि वो उसको कंसिडर किया जाएगा और इसकी कॉलिंग होगी। OBC की बाकी कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 65+, का मतलब एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये आपका वास्तव में ये स्कोर होगा जिस हिसाब से आपकी आंसर की आई है, ठीक है। बाकी फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी तैयारी में जुट जाओ। एक एक दिन आपके लिए बड़ा कीमती है। आपने कल माननीय चेयरमैन साहब का सुना होगा कि जो D ग्रुप का आपका जो CET है वो 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होना है, और जो आयोग है उस प्रक्रिया को उसने स्टार्ट कर दी है। तो मेरे ख्याल से अगस्त में आपके फॉर्म आएंगे। आप जो D ग्रुप के बच्चे हैं जो 10वीं पास हैं, ठीक है, और आपका जो मेन एग्ज़ाम है, C ग्रुप का मेन एग्ज़ाम है, वो भी आपका बहुत जल्दी ही आपकी वैकेंसीज आएंगी, और इसी CET स्कोर के आधार पर आपका जो 10 गुना है उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा और आपकी कॉलिंग होगी। जो भी बच्चा नया है या तैयारी करना चाहता है तो 1 तारीख से हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास स्टार्ट होगी। 1 तारीख कह सकते हो या फिर मंडे कह सकते हो। हमारी बहुत अच्छे लेवल की हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। 2025 में बहुत मैक्सिमम आप देख रहे हो कितनी वैकेंसी आनी है। CD ग्रुप की भी वैकेंसी आनी है, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आनी है, चंडीगढ़ पुलिस की भी 400 पदों पर वैकेंसी आनी है, ठीक है।
और हमारे सी ग्रुप के एग्ज़ाम है, डी ग्रुप का एग्ज़ाम होना है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर आपके जो एग्ज़ाम है, जो टीचिंग पदों पर जो एस्टेट पास कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हमारी जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी के एचएसएससी द्वारा भी आएंगे, डीएसएसबी में भी, एनवीएस में भी, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में अभी एसएसए के तहत वैकेंसीज आई हैं, 218 जेवीटी की है। तो रेगुलर भर्ती भी आएंगी। तो बहुत 2025 में आपके लिए गोल्डन साल कह सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम टीचर यहाँ रिटायरमेंट हैं। तो आपको टीचिंग पदों पर भी बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है, सी डी ग्रुप पर भी मिलने वाला है। तो आप अपना प्रयास, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। यदि वास्तव में आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि मेरे से पढ़ें, केवल मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमारी क्लास से बहुत अच्छे लेवल की क्लास होंगी और हमारी सोमवार से तो लगभग क्लास स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, सभी को राम राम।